दोस्तों आज की इस वीडियो टीनेजर्स के लिए है जो लोग अंडर 18 है या 20s है। योर 20s एज विल यू मेक और विल यू ब्रेक रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को 4 सजेशन या 4 टिप्स आप कह सकते हैं मैं आप लोग को देने वाला हूँ, जहाँ पे आप राइट डिसीजन लेके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर गोल के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो टीनेजर्स के लिए है जो लोग अंडर 18 है या 20s है। आपकी जो 20s की एज है या 18 की जो एज है या इससे नीचे अगर आप अंडर 15 हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आप लोग को फाइनेंशियली डिसीजन लेने में मदद करूँगा, जहाँ पे आने वाले टाइम पे आपकी ये डिसीजन जो है आने वाले करियर में फाइनेंशियली कितना आगे लेके जाने वाला है, ये वीडियो आपको मदद करने वाला है। अगर आपको इस तरह की फाइनेंशियल वीडियोस देखने में पसंद है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, अच्छे से सुने और समझें। योर 20s एज विल यू मेक और विल यू ब्रेक रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो एज है 18 हो या 20 हो या 15 साल के आप हो सकते हैं, आपकी जो ये टीनेजिंग का जो एज है इस एज के अंदर या तो आपको बना सकता है फाइनेंशियली या तो आपको आने वाले फ्यूचर्स में बिगाड़ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आप कम उम्र में टीनेजिंग के उम्र में आप क्या डिसीजन लेते हैं, उससे आने वाले टाइम पे आपकी फाइनेंशियली की ग्रोथ कितना होना है, कहाँ तक होना है, आज ये डिसीजन होगा। If you are in 20s age or 18 age, don't spend all your money. Save some money and invest in right direction in right company or right industry for future career. तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को 4 सजेशन या 4 टिप्स आप कह सकते हैं मैं आप लोग को देने वाला हूँ, जहाँ पे आप राइट डिसीजन लेके यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर गोल के लिए। आज आप जो भी एज में हैं, चाहे 18 हो 20 हो, इस एज से इन फ्यूचर 30 की एज में, 35 या 40 की एज में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हैं, तो आपको क्या राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे इन 4 टिप्स के अंदर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से समझिए। तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका होगा रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा आपके लिए हो सकता है बिजनेस, कि बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आपका ये राइट डिसीजन हो सकता है दूसरा। तीसरा आपके लिए हो सकता है लर्निंग के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्किल्स या बिजनेस स्किल्स को आप सीख के भी आने वाले टाइम पे आप पैसा बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तीसरा। चौथा आपका हो सकता है, चौथा इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट, जहां पे स्टॉक या म्यूचुअल फंड को आप एज ए इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ये आपका चौथा सजेशन है, चौथा टिप्स है। अब ये चारों कैटेगरीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और समझते हैं तो इम्प्लीमेंट जरूर करिए अपनी कम एज में, क्योंकि आपकी जो एज है उस एज में अगर आप राइट डिसीजन के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन 4 जगह पे या 4 में से किसी एक जगह पे भी, तो आपकी करियर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है फाइनेंशियली लाइफ में, फाइनेंशियली गोल में। तो दोस्तों बात करते हैं पहला पॉइंट। जो पहला पॉइंट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आपके पास कम पैसा हो तो रियल एस्टेट पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है रियल एस्टेट पे। अगर मिनिमम की परसेंटेज की भी मैं बात करूँ तो कम से कम 7 to 10% सालाना आपको इजीली मिल जाता है और सेफ एंड सिक्योर तरीके से 100% रिटर्न की गारंटी के साथ। रियल एस्टेट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट। कम एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम एज जो आपका 40-50 की एज में बहुत अच्छा ROI कमा सकते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला है रियल एस्टेट। ये था आपका रियल एस्टेट की एक्सप्लेनेशन जो मैंने आप लोग को दिया है। तो रियल एस्टेट एक छोटी अमाउंट नहीं है, वहाँ पे आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट का भी मैं बात करने वाला हूँ रियल एस्टेट के बाद, और भी जो मैं पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ, तो अच्छे से डिटेल में समझिए।
तो दोस्तों रियल एस्टेट के बाद सेकंड स्टेप में, सेकंड अगर पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा है बिजनेस। अगर मैं बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस में अगर आप कम उम्र में 15 साल की उम्र में या 18 या 20 साल की उम्र में अगर आप बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस आपको आता है वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप अगर उसको अच्छे से सीख चुके हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक ग्रोथ होने वाला है, जो आने वाले टाइम पे आप बिजनेस को मैनेज करके भी पैसा बना सकते हैं, पैसिव इनकम। आने वाले टाइम पे आपके पास बहुत सारे टीम को भी काम पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर मजेदार बात यह है कि अगर आप शुरुआत में कम उम्र में अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके फेल भी हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटीज़ नहीं होते हैं कि फैमिली की लाइबिलिटीज़ या बीवी बच्चों की लाइबिलिटीज़, ऐसे बहुत सारे लाइबिलिटीज़ होते नहीं है आपके पास। तो आप वहाँ पे कम उम्र में अगर बिजनेस को ट्राई करते हैं और बिजनेस को अच्छे से सीख के करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकता है और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस को आप अच्छे से समझ लीजिए और सीख लीजिए, उसके बाद ही बिजनेस को ट्राई करिए और बिजनेस के अंदर अच्छे से मन लगा के काम करिए, दिन रात मेहनत करिए और उसके अंदर सक्सेस लेने की कोशिश जरूर करिए कम एज में। अगर आप ये कम एज में करते हैं तो 35-40 के एज में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपया। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज है दोस्तों, लर्निंग कभी खत्म नहीं होता है, सीखने की कभी खत्म ही नहीं होता है। आप जितना सीखेंगे इतना ही कम है। तो लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर आप रहते हैं और अपनी स्किल्स को हमेशा डेवलप करते हैं। बहुत सारी स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्किल्स, आप टेक्निकल में जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बहुत सारी स्किल्स है ऐसे। आज की डेट में जो सबसे बेस्ट स्किल्स है ये भी एक देख सकते हैं आप, यूट्यूबर बन सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इतनी सारी स्किल्स है आपके अंदर लर्निंग का। आप इतने सारे कैटेगरीज में कहीं पे भी जाके अपनी एजुकेशन को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं लर्निंग के अंदर। और उन लर्निंग को अगर आप कम एज में 15, 20, 22, 18 की एज में अगर आप काम पे लगाते हैं तो आने वाले टाइम पे 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं और स्किल डेवलप करके आप जॉब के अंदर हो या बिजनेस के अंदर हो बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर रह के। सीखने की इच्छा हमेशा अगर आपके अंदर है तो सीख के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लर्निंग के अंदर। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? जहां पे हमने बताया था कि स्टॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कम एज में हैं और लंबा इनकम देखना चाहते हैं, लंबे टाइम तक आप मोटा इनकम देखना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक इज द बेस्ट ऑप्शन। आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड से शुरू करके आप स्टॉक में जंप कर सकते हैं, स्टॉक को सीख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 15 साल है, 18 साल है, 20 साल है, आप जरूर स्टॉक पे इन्वेस्ट करिए। स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आने वाले टाइम पे आपको जो समय रहेगा आपके पास, जो आने वाला टाइम पे 15 साल 20 साल जो समय है, आपकी एज 40 तक जाते जाते 20 साल अगर आपकी आज एज है तो 20 साल से अगर आप 40 साल की एज तक आप जाते हैं, वहां पे जो आपको टाइम मिल रहा है 15 साल 20 साल, उसके अंदर आप स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक ऑप्शन है कि स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करें। और स्टॉक पे कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों स्टॉक को शुरू करने के लिए बेसिक लेवल पे आपको कुछ रिसर्चमेंट करने होंगे। रिसर्चमेंट आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, आप इंटरनेट के मदद लेके गूगल के थ्रू आप रिसर्चमेंट कर सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं। इसके थ्रू आप जब रिसर्चमेंट करके कुछ स्टॉक के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, तो आप डिटेल में आप आने वाले टाइम पे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसे की जरूरत है? मिनिमम एक छोटी सी अमाउंट, आपके पास 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज कम है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप अगर सीख के धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे बहुत ग्रोथ मिल सकता है। अगर स्टॉक के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं और आप डिटेल में और ज्यादा समझना चाहते हैं, स्टॉक क्या है, कैसे वर्क करता है, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि किस तरह की, किस रिगार्डिंग आप वीडियोस देखना चाहते हैं स्टॉक के अंदर। आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगा।
तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक के अंदर बेसिक तरीके से कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरी सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि कम उम्र में आप स्टॉक पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा गंवाने का कोई चांसेस नहीं है, पैसा बना सकते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपकी स्टॉक नीचे भी जाता है तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करिए, क्योंकि होल्ड करने से आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास बहुत सारा समय है, समय इसीलिए है क्योंकि आपके पास एज है, क्योंकि आप बहुत कम उम्र के हैं। इसीलिए आप अगर स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं स्टॉक के अंदर और बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं आप स्टॉक के अंदर। अगर स्टॉक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए आप मुझे जरूर कॉमेंट करें यस YES यस करके आप कमेंट करिए, मैं आप लोग के लिए स्टॉक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टॉक के ऊपर बनाए हैं। आप मुझे प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे स्टॉक के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि वहां पे प्लेलिस्ट का बटन मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट के थ्रू जाके भी स्टॉक की वीडियोस को बेसिक से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कितनी तरह की स्टॉक होता है, कितने कंपनीज है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, अगर इसको डिटेल में समझना है, कौन सी कंपनी के थ्रू जाके हम ब्रोकरेज करके स्टॉक में परचेज करें, इन्वेस्ट करें, सेल करें, बाई करें, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा और कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना के बैठा हुआ हूं, आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस आपके मदद के लिए मैं बनाने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। किन लोगों के साथ शेयर करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी लोगों को मैं एजुकेट करूं और डिटेल में बताऊं कि शेयर मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, बिजनेस के बारे में, लर्निंग के बारे में, जहां पे लर्न करके और भी स्किल्स डेवलप करके पैसा बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में, स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उनको भी कुछ मदद होगा, उनको भी कुछ सपोर्ट होगा आगे ग्रो करने में, फाइनेंशियली गोल बनाने में और फाइनेंशियली गोल को अचीव करने में मैं मदद करूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद आप सभी को।